बारे में बताइए सर। अदबी सफ़र का जहाँ तक ताल्लुक़ है बड़ी तफसील के साथ जी किताब रफीज़ साहब एक मिनट सर, एक मिनट पकड़ो सर। अपने बारे में कुछ अपने बारे में आपका नूरानी चेहरा दिखाना बोल के हमें बड़ी तफसील से अपने अदबी सफ़र का जिक्र किया है और शुक्रिया आप साहब। पढ़ सकते हैं। अगर चंद अल्फाज में बयान करूँ तो बहुत साल पहले जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था जी तब वालिद मोहतरम ने बच्चों के इकबाल की चंद नज़में मुझे और मेरे भाइयों को मेरे वालिदा के साथ जो है वो सुनाया करते थे। एक रात एक नज़म जी। और शायद वहीं से जो है शायरी का ज़ौक़ मेरा बढ़ता गया। मेरी तालीम जो है अंग्रेज़ी मीडियम में हुई। जी घर पर जो है अमजद हज़रत मुझे और मेरे भाइयों को हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के स्टेज में जो है घर पर आकर उर्दू की किताबें पढ़ाया करते थे। इसके अलावा फिर मोहतरम हज़रत अब्दुल अज़ीज़ रब्बानी साहब ने मुझे PUC के दौरान तक़रीबन कुरान से रोशनास कराया और बेहतरीन उर्दू की तालीम दी। फिर PUC में दाखिले पर जो है वालिद मोहतरम ने हिंदी से फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू चेंज करवाई और वहाँ मेरे प्रोफेसर रुकिया बानो साहिबा जो है मुझे उर्दू से रोशनास कराया। वहीं से शायद मेरा शेरी सफ़र का लाशऊरी तौर पर आगाज़ हुआ। बात यह है कि मेरे दादा साहब मेरे और मुदस्सिर अहमद की और तमाम दादा साहब जिन्हें मैंने नहीं देखा, जनाब नज़ीर अहमद अख्तर साहब मैसूर के बहुत मायानाज शायर गुज़रे हैं। बदकिस्मती से मेरी पैदाइश से 6 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। उनकी शायरी के जीन्स जो हैं मैं समझता हूँ सराहत कर रहे हैं। उनकी तरह उनके स्टैंडर्ड उनकी उर्दू शायरी का स्टैंडर्ड एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर था। मैं वो स्टैंडर्ड तो रीच नहीं कर सका, मगर जो भी मुझे वरासत में उर्दू मिली वो जो है मेरे वालिदैन के अलावा मेरे दादा साहिब ने। सर आपके आइडियल कौन रहे बहैसियत शायर? बहैसियत शायर गालिब और इकबाल के अलावा साहिर लुधियानवी जी मेरिटी और नसर निगारी तंज़ मिज़ाज निगारी में मुस्तहब। अच्छा सर, मैंने सुना दौरान तकरीर आपने डेक्कन हेराल्ड में पहले मरासिल लिखा करते थे सर। अभी आप 21-22 साल की उम्र में जो है अंग्रेज़ी पढ़ने का जुनून भी था और 2 या 3 मेरे शॉर्ट स्टोरीज डेक्कन हेराल्ड में पब्लिश हुए और काफ़ी लेटर्स भी शाये होते रहे। बाद में उर्दू की तरफ रुझान बढ़ता गया तो अंग्रेज़ी की तरफ तवज्जो था। जी सर। फिर भी अंग्रेज़ी कभी कभी मौका मिले तो कुछ अंग्रेज़ी नज़्म या आर्टिकल लिख लेता हूँ, मगर ज़्यादातर मेरी तवज्जो उर्दू शायरी की। सर सरवत इरफान आपकी पहली किताब थी? सरवत इरफान मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी किताब थी। ऐसा मत कहिए सर, आपके चाहने वालों को कहीं ना कहीं सदमा पहुंचेगा। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसी कई किताबें आप अगर ज़िंदगी मेरे साथ वफा करे जी तो इससे बेहतर कलाम मंजर आम पर आए और इसमें जो डिफेक्ट्स हैं जी सर वो दूसरी किताब में रिपीट ना हो, क्योंकि मेरी पहली कोशिश थी। ज़ाहिर है मैंने डिफेक्ट्स को क्लियर करने के लिए जो है प्रूफ रीडिंग भी बहुत ज़्यादा की, न सिर्फ मैं, मेरे वालिद और मेरे अहलिया तीनों मिलकर प्रूफ रीडिंग काफ़ी हद तक करने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं DTP की गलतियाँ या मेरे इमले की गलतियाँ शामिल होंगी। अगर जैसा कि मैंने तकरीर में कहा, अगर तबाद की गलतियाँ हों या मेरे लिखने में कहीं ग्रामर में गलतियाँ हों तो इसे खुदारा माफ़ कर दें और दुआ करें कि इससे बेहतर लिख सकूँ और ऐसी गलतियाँ रिपीट ना करूँ। जैसे मैंने कहा था, मेरा कलाम तो आखिर किताबें, मेरी किताब तो आखिर किताब इंसानी है। जो हर एक डिफेक्ट से पाक है वो किताब सिर्फ एक ही है और वो कलाम रब्बानी यानी कुरान शरीफ है। एक वही किताब है जिसमें कोई नक्स, कोई डिफेक्ट नहीं है, वरना हर एक इंसान के कलाम में, हर एक इंसान की किताब में कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से कहीं ना कहीं एक फ्लॉ होता है, एक डिफेक्ट होता है, उसे नज़रअंदाज कर दें। सर एक आखिरी सवाल, आपके वालिद ग्रामी तो सारे मैसूर और सारे कर्नाटक में पहचान है उनकी। सरवत इरफान के हवाले से आपकी अहलिया और आपकी वालिदा के तरफ से कुछ कह रहे थे आप तकरीर में, सो क्या तासरात है सर? मैं यही कह रहा था कि एक प्रॉवर्ब है, बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एवरी मैन लाइज द हैंड ऑफ अ वुमन। मैं यहाँ अपनी वालिदा को और अहलिया को शामिल करते हुए कहना चाहता हूँ कि बिहाइंड द सक्सेस ऑफ इरफान लाइज द हैंड ऑफ हिज मदर
Munira Begum Sahiba and his wife Sarwat Fatima Sahiba. Wish you all the best, sir, in coming life. So much. Thank you, sir. Thank you so much for your kind cooperation, for the coverage. I thank both channels, the media channels of Safdar Bhai and Mudassir Bhai for having taken pains to cover the entire program, which is going to be edited and uploaded shortly. Thank you. Thank you very much. Without you people, we would not get the required popularity. और आप ही के ज़रिए से हमारी पहचान बनती है और सामईन जब तक ना हो तमाम के हौसला अफजाई और आज का फंक्शन जो है ख़ास तौर से बाई एनी स्टैंडर्ड्स इट वॉज अ ग्रैंड सक्सेस और इसका अल्लाह ताला का फजल है और आप तमाम की पूरी कोशिशें और दुआएं हैं हर एक फ़र्द का फर्दन आप तमाम का शुक्र अदा करता हूँ आपका हमेशा के लिए कर्जदार रहूँगा कि वो एहसान जो ये वो एहसान मेरे कांधों पर है जिसका बार मैं हमेशा उम्र भर लेता फिरता रहूँगा ये एहसान चुकाया नहीं। थैंक यू, सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर जलसा मौलाना मोहतरम मोहम्मद रफीउद्दीन हाशमी साहब, मौलाना साबिक शमीम रशादी साहब, डॉक्टर मोहम्मद आलिफ नकवी साहब, मेरे मामू जनाब अल्ताफ अहमद साहब, साबिक अमीर हामिद जमात इस्लामी मैसूर, मोहतरम सैयद अहमद राहिब साहब, डॉक्टर जावेद नईम साहब और अजमी तनवीर अदीम साहब, मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, आज की इस महफिल में आप तमाम का खैर मक़दम करते हुए मैं और मेरी फैमिली बड़ी खुशी महसूस कर रही है। ये आपका आना हमारे लिए बाइस मुसरत है। इत्तेफ़ाक़न आज हमारे लिए इस खुशी में इजाफा करने के लिए हमारे रिश्तेदार, मेरा मतलब मेरी अहलिया के चचाजाद भाई और शहर मैसूर के प्रोफेसर के अब्दुल खालिद साहब, एम अब्दुल खालिद, जो सेंट फिलोमिना कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनके फर्जंद अर्जुन बहुत दूर से अमेरिका से कल ही मैसूर पहुँचे। मैं इनका भी दिली से खैर मकदम करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ। फिर उन तमाम हजरात और ख़वातीन का जो शहर के कोने कोने से यहाँ पर जमा हुए हैं हमारी छोटी सी दावत पर, और वो तमाम हजरात और ख़वातीन का जो शहर से नहीं, चिकमंगलूर, बल्लारी और ऐसे दूर दराज मुकामात से तशरीफ़ लाए हैं, मैं इन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं उनके आने के लिए मैं मुंतज़िर था और अल्लाह का फजल है कि तमाम जिनकी हम तौफ़ा कर रहे थे वो हाजिर ही शरीक हैं। ये बुक एक किताब सरवत इरफान क्यों लिखी गई, इस किताब से दो जुमले कहकर मैं अपनी जगह लूँगा कि वक्त की कमी है। मेरे वालिद मोहतरम नज़ीर अहमद अख्तर साहब का इंतकाल हुए 60 साल गुजर चुके हैं। जब उनका इंतकाल हुआ उसके बाद में उनके हमद शोरा और सुल्तान अब्दुल रज़ा अफसर साहब जो उनके शागिर्द भी थे, तो उन्होंने हमसे कहा, मुझसे कहा और मेरे भाई गैजर अहमद से भी कहा कि उनका कलाम जो ख़ासकर नाचिया कलाम था वो दें, वो पब्लिश करेंगे। हमने उस पर उतनी तवज्जो नहीं की और ऐसे ही वक्त गुजरता गया और 40 साल पहले जब मैं घर शिफ्ट किया, दूसरा जिस घर में वहाँ पर मुंतकिल हुआ, तो उस वक्त पर ट्रांजिट में कहीं वो कलाम गुम हो गए। अब जब इस किताब लिखने की नौबत इसलिए आई कि कहीं ऐसा हो कि दाई इरफान अहमद रियाजी का कलाम भी कहीं ये दाएँ ना हो जाए, तो इससे बेहतर है किताबी शक्ल दे दी जाए। और ख़ासकर मेरी अहलिया का बहुत इसरा रहा कि जल्द अज जल्द इस कलाम को शाये कराएं, हमारी ज़िंदगी देखते हैं। ये वजह थी
इसलिए हमारे वालिद साहब की भी 2 गज़लें मुश्किल से मिल सकी मुझे। वो गज़लें इसमें इस कलाम में शामिल किए हैं हम उनके नाम से, और उनकी तस्वीर भी है। फिर इसके साथ साथ इस किताब में आपको इरफान के 2 अच्छा एक और बात कह दूँ कि इरफान अहमद की जब ये किताब से गुफ्तगू हो रही थी तो मकान में हमारे रिश्तेदार, खासकर मैं जूनियर सिद्दीकी का जिक्र करूँगा कि वो घर पर आए और जाते हुए उन्होंने कहा कि क्यों हमारे लिए भी कुछ थोड़ी, हमें तो उर्दू नहीं आती, क्या हमारे लिए क्या रहेगा इस किताब में। तो हमने सोचा कि इरफान अहमद जब मेडिकल पढ़ रहे थे तो उनके अंग्रेजी मज़ामीन डेक्कन हेराल्ड और दूसरे मैगजीन में शाये हुआ करते थे। दूसरे किताब में आपको पढ़े तो मालूम हो जाएगा, मुतासिर होकर उस पर एक स्टोरी बनाते और डेक्कन हेराल्ड में छपा करते थे। तो उस चंद कापियाँ मेरे पास रही, उसके 3 छोटे छोटे अफसाने या 2 या शॉर्ट स्टोरी देखेंगे वो उसमें छापे गए हैं। और साथ साथ इरफान के 2 फरजंद अंग्रेजी में 2 पोते वो अंग्रेजी में इतना चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जाहिद इरफान और शाहिद इरफान के नाम से एक या 2 नज़में आप मिलेंगी। अब पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, मैं कुछ मज़ीद कहकर मेरा वक्त आप नामों का वक्त ज़ाहिर नहीं करना चाहता। आपकी जब किताबें मिल जाएंगी तो आप देखेंगे कि उसमें इरफान के दोनों फर्जों की अंग्रेजी तहरीर मिलेगी। बस चलिए इन बातें कहकर मैं आपका दोबारा खुशामद करता हूँ। आपका नाम का खुशामद करते हुए मुझे मसरत हो रही है और अल्लाह करे कि आप तमाम जाते वक्त एक काफ़ी ले जाए। और इस काफ़ी के ताल्लुक़ से भी मैं कहूँगा इसकी कोई कीमत नहीं रखी हुई है, इसकी कोई कीमत नहीं रखी हुई है। आपको काफ़ियाँ दे दी जाएंगी। अगर आप मुनासिब समझते हैं तो ये काफ़ियाँ आदम बैतों को दे दी हैं, केवल चंद काफ़ियों के जो अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के रख लेकर, और एक पूरी किताबें आदम बैतुमान दे दी हैं। ताकि इन किताबों से आप जो भी हदिया देंगे वो हदिया उर्दू पढ़ने वाले बच्चों को, उर्दू स्कूलों के बच्चों को हम ये उनके ऊपर खर्च करेंगे आदम बैतुमान की मेरे को। तो ये छोटी खिदमत इरफान अहमद की उर्दू की भी हो जाए, क्योंकि इनका लैंग्वेज उर्दू नहीं था। उन्होंने पीयूसी और उसके बाद में उन्होंने उर्दू लिखना पढ़ना सीखा। बस गालिबन अप्रैल के महीने में उन्होंने ये नज़्म लिखी थी। उसके कुछ अशार में पढ़ रहा हूँ। खून मासूम से हो खाक न तर अब के बरस, खून मासूम से हो खाक न तर अब के बरस, जल न जाए किसी मजलूम का घर अब के बरस, कहर बरसाए न हाकिम की खुदाई का नशा, कहर बरसाए न हाकिम की खुदाई का नशा, हो परेशान बशर से न बशर अब के बरस, हो अता गैब से इस मुल्क के बाशिंदों को, हो अता गैब से इस मुल्क के बाशिंदों को जुल्म समझने का हुनर अब के बरस। रियाजी के अशार उम्दा लबो लहजा और साले फिक्र ख्यालात के आईना है, जो न सिर्फ आपके मुताले कुरान व हदीस और सीरत का पता देते हैं, बल्कि वालिदैन की उम्दा तरबियत, ख़ानदानी शराफत व नजाबत का मुँह बोलता सबूत है। बाद मौक़े पर रियाजी ने तवील हदीस का मंजूम तर्जुमा किया है। मसलन एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब और रफ़क़ा से दरियाफ्त फरमाया मुफलिस कौन है। सहाबा ने उसके मुख्तलिफ जवाबात दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स है जो कल रोज़े क़यामत नेकियों के साथ आएगा, लेकिन बंदगाने खुदा के साथ अपने नारवा सलूक की वजह से गुनाहों का बोझ उठाकर दोज़ख की नज़र हो जाएगा। मुफलिस के उन्वान से इस पूरी हदीस का मंजूम तर्जुमा मौजूद है, जिसका मक्ता है। मैं एक मक्ता पढ़ता हूँ। जिस मुत्तकी पर इस तरह जन्नत जो हो हराम, जिस मुत्तकी पर इस तरह जन्नत जो हो हराम, है इस्तिलाह दी में मुफलिस उसी का नाम।
ہے اصطلاح دین میں مفلس اسی کا نام، قصہ نہیں کوئی یہ حدیث رسول ہے، قصہ نہیں کوئی یہ حدیث رسول ہے، وہ جن کے نقش پا کی ریاضی تو دھول ہے۔ بعض اشعار واضح طور پر کتاب اللہ کی کسی آیت یا حدیث رسول کی طرف اشارہ کرتی ہے، مثلا کل کلی، آج گل تو کل خاشاک، کل کلی آج گل تو کل خاشاک، زندگی بے ثبات پھولوں کی۔ سورہ زمر آپ پڑھیں گے، آیت نمبر 21 دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے جو مختلف ادوار اور مراحل بتایا کہ ایک ناتواں بچہ کس طرح پھر اپنے بڑھاپے کو پہنچ کر پھر کمزور و ناتواں بن جاتا، پھر اس کا وجود ختم ہو جاتا۔ شاعر نے اسی آیت کی گویا تشریح کی اور اسی کی طرف اشارہ کیا، کل کلی آج گل تو کل خاشاک، زندگی بے ثبات پھولوں کی۔ اجتماعیت لازم ہے، آپ سے ٹوٹنا ان کا ہے ریاضی وفات پھولوں کی۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ حلم و بردباری کے ساتھ ریاضی انتہائی متواضع، منکسر المزاج اور دین و شریعت کے پابند ہیں۔ چنانچہ اپنا مسلک بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، انا پرست غرور آشنا خدا بیزار، انا پرست غرور آشنا خدا بیدار، کمال یہ ہے تو حاصل نہ ہو کمال مجھے۔ خود ادب پایا جاتا تھا، پایا جاتا ہے، اور وہ ادب انسانیت کے جامع میں کاغذ پر بھی دکھتے ہیں۔ میری مراد جناب عبد الرحمن گوہر طریقیروی صاحب سے اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اور میری مراد سید احمد راحل صاحب سے اللہ ان کی عمر دراز کرے، اور جن کے لیے اور جن کے مجموعے سے استفادے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، جناب ڈاکٹر عرفان احمد ریاضی صاحب۔ شعروں کا تقدس ہے، قرطاس محبت ہے، جو ثروت عرفان ہے دراصل عرفان ریاضت ہے۔ جوش ملیح آبادی نے لکھا تھا اردو کے تعلق سے، ندی کا مور، ندی کا مور، چشمہ شیری کا زیر و غم۔ اردو سمجھنے والے مزے لیں گے، ترجمہ کر کے اس کا مزہ ضائع کرنا مناسب ہے۔ ندی کا مور، چشمہ شیری کا زیر و غم، چادر شب نجوم کی، شبنم کا رخت نم۔ موتی کی آگ، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو۔ یہ ہے ہماری زبان اردو۔ آج خانوادہ جناب پروفیسر ریاض احمد صاحب کے لیے 3 خوشیاں ہیں۔ ان سے بھی کم خوشیاں میرے پاس نہیں، تنہا میرے پاس بھی 3 خوشیاں ہیں۔ سب سے اولین خوشی تو میرے لیے یہ ہے کہ جنت سے ہوا بے شان و گما آئی ہے، جنت سے ہوا بے شان و گما آئی ہے، آج میرے ساتھ یہاں میری ماں آئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر دوبارہ ارشاد، دوبارہ ارشاد۔ جنت سے ہوا بے شان و گما آئی ہے، آج یہاں میرے ساتھ میری ماں آئی ہے، اور جنت کے راستوں کا پتہ لے کے آیا ہوں، میں اپنے ساتھ ماں کی دعا لے کے آیا ہوں۔ صدیق نگر کے نشے و فراز سے آگے بڑھتے ہوئے جب آٹو رکشہ نے ٹرن لیا اور پوری جنت کو سنبھالتے ہوئے جب میں نے قدم ہال کی طرف بڑھایا تو میری ایک جنت نما ایک شخصیت نے میری ماں کا ہاتھ سنبھال لیا۔ اور میری دوسری خوشی ہے کہ آج پہلی مرتبہ مجھے ادبی مجلس میں گفتگو کرتے ہوئے ادب سکھانے والی میری ماں یہاں موجود ہے، اور میری مراد میری ادبی اور علمی ماں محترمہ جہارہ بیگم صاحبہ سے ہے، جنہوں نے ادب کی آبیاری میری زندگی میں کی ہے۔ میری یہ دوسری خوشی، اور اس سے بڑھ کر کے اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ کچھ ہم سفر کا زیادہ سفر دیکھتا رہا،
डॉक्टर साहब आपका शेर है, कुछ हम सफर का ज़्यादा सफर देखता रहा, कुछ राह भर का कल्ब व जिगर देखता रहा, मंजिल पे जाके सारे मुझे ढूंढते रहे, मैं रास्तों के ऐब व हुनर देखता रहा। ये मजमुआ जिसकी जबान से निकला था, हमारे मोहतरम जनाब डॉक्टर नईमुल्लाह शरीफ साहब और हम और दारुल उलूम के अहबाब ये तस्करा करते थे कि ये मजमुआ आना चाहिए, दुआएं करते थे, बल्कि हमने तो अपने ज़ोम में नाम भी रख दिया था। और नाम क्या रखा था? इसका नाम रखा था इरफान रियाजत। लेकिन उससे बड़ा नाम आ गया यहाँ पर, जब अलमरअतुस सालिहा खैरुल मताई दुनिया जिंदगी में आती है, नेक बीवी दुनिया की सबसे अजीमुश्शान नेमत होती है, तो उससे बड़ी सरवत कौन हो सकती है? और उसका नाम सरवत इरफान रख दिया गया। ये वो हजरात हैं जिन्होंने आज की तहजीब की तब्दीलियों में इल्म और इरफान का चिराग जला रखा है। इन हजरात के लिए खुशियां क्या हैं? एक माँ के लिए इससे बढ़कर के और क्या खुशी हो सकती है? मोहतरम मुनीरा आपा अल्लाह उनकी सेहत और आफियत सलामत रखे। और नय्यर ताबा सामने आ रहा है, उनका नूर सामने आ रहा है। एक बाप के लिए इससे बढ़कर के और क्या मेहनत हो सकती है कि जिस रियासत की जद्दोजहद कर रखा हो, उस रियासत की रियासत आज सामने आ रही है। उस शख्स के लिए उससे बढ़कर के और खुशी क्या हो सकती है जिसका इरफान विजदान की शक्ल में मंजर आम में आ रहा है, और उसकी उम्मीदें सामने खड़ी हो कि अगर जाहिद इरफान बन जाए, बेटों के नाम भी है, जरा महसूस कीजिएगा, अगर जाहिद इरफान बन जाए और शाहिद रियाजत बन जाए तो पूरा खानदान समझ जाता है। जाहिद ज़ुहद कहते हैं दिल की गहराइयों को, दिल की गहराइयों का इल्म अगर इल्म इरफान बन जाए तो फिर अमल वजूद में आता है, दावत वजूद में आती है। शाहिद जो चीज नजर आ रही है वो मेहनत बन जाए और उसकी मेहनत जद्दोजहद के रास्ते पर चल जाए तो फिर पूरा माशरा समझ जाता है। ये हजरात जिनकी जिंदगियों के अंदर हम गौर करते हैं, अभी डॉक्टर नईमुल्लाह शरीफ साहब ने बताया कि 3 चीजों का अजदाद डिफरेंट डायमेंशंस एक जगह वजूद में नहीं आते। मेडिकल साइंस जो होती है वो एक्यूरेसी के ऊपर जाती है, जो दिखा उस एक्यूरेसी के अलावा वो जाते नहीं। मैथमेटिक्स जो है वो 2-2 4 नहीं करती है, 2-2 5 नहीं किया करती। और शायरी जो होती है वो ज़ेर बम पे सफर करती है, जुल्फों की असीरियों को दिखाती है, नुजूम के झुरमटों में जाती है। लेकिन ये अजदाद जिस शख्स की जिंदगी में नजर आती है वो हमारे मोहतरम जनाब डॉक्टर इरफान रियाजी साहब है। और ये हजरात चाहे सैयद राहिल अहमद साहब हो, चाहे हमारे गौहर तरीकेवी साहब हो, इस तरह के शोहरा कराम जो यहाँ पर भी कुछ मौजूद हैं, इनका मामला तो यह है कि तहजीब कदीम के ये नुमाइंदे, जुबान तब्दील होती चली जाए मगर अपनी जुबान छोड़ने वाले नहीं। इनका ये विरासत हस्सानी, हजरत हस्सानी इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विरासत को अपने दिल में समोया है उन्होंने। Apart from being my cousin, Dr. Irfan is more of a friend for me. I hope he agrees with me. I have played a very important role in his life. Probably inspired by me and certainly goaded by me, pushed by me, cajoled by me, he agreed to become a doctor. He wanted to be a computer engineer. Why I wanted him to be a doctor was, I knew what kind of a heart he had. Because with this heart full of concern for the society, for the poor people, for the suffering people, with steadfastness guiding him, with absolute honesty as his principle, he was the best person to be a doctor in the society. Because all the qualities which a doctor needs, all the elements which a doctor needs to have to be called a good doctor, he had before he became a doctor. That is why I wanted him to become a doctor. And Allah की बहुत बड़ी मेहरबानी है, he became a doctor, he is serving the society as a doctor. Another thing I wanted to do for him, another thing that I noticed about his life was that he was very much interested in poetry, Urdu Shairi, and he was very passionate about it.
and I was determined that he should not become a full-time poet. I wanted him to be a doctor and then a poet. Why? आजकल के शायरों की हालत में अच्छी तरह देखा था, रोजी रोटी के लिए बहुत तकलीफ में है लोग. So I wanted him to have a means of livelihood also for himself and his family. That's why I wanted him to be a doctor. But he proved to be a capable doctor, a capable shair, and a capable son of his parents, and a capable father for his family, and a capable husband to the servant that is founded. यूसुफी ने अपनी एक किताब ज़रगुज़श्त के पेश नफ्स में कहीं ये इंकिशाफ किया है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में 3 मरतबा सबकी तवज्जो का मरकज़ बना रहता है. पहला अपने अकीक़े में, दूसरा अपनी शादी पर, और तीसरा अपने जनाजे पर. यूसुफी साहब शायद ये लिखना भूल गए कि खुद उनकी तरह कुछ लोग वो भी होते हैं जो किसी रोज साहिब किताब बनने में कामयाब हो जाते हैं. अकीक़ा और शादी के बहुत साल बाद और खुशकिस्मती से अपने जनाजे से पहले नाचीज़ भी बफज़ल खुदा आज ये कहता हुआ आप तमाम की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है कि मैं ही मैं हूँ गुफ्तगू के सारे उन्वानों में आज आ गया कि तस्किरों के आईना खानों में आज. अटेंशन डिफिसिट के मारे इस मसरूफ तरीन दौर में किसी को अपने आप पर किसी की तवज्जो चंद मिनटों के लिए भी मबजूल कराना और कुछ लम्हों के लिए भी उस तवज्जो को मबजूल कराए रखना इस कदर दुश्वार हो गया है कि मुझे जब तमाम का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और सबके अनडिवाइडेड अटेंशन का हामिल बनने का मसला दरपेश हुआ तो उसका हल यही तलाश किया कि चलो एक बार साहिब किताब बन के देख लेते हैं. 23 जनवरी 1994 को जब मैं साहिब सरवत बना तो उस इतवार को मेरे लिए यादगार और मुबारक बनाने का शरफ शहनशीन पर तशरीफ मोहतरम जनाब अल्ताफ अहमद साहब को हासिल रहा. बालफाज दीगर मेरा निकाह आप ही ने पढ़ाया था. तब से 28 साल 7 महीने और 18 दिन बाद आज उस साहिब सरवत को साहिब सरवत इरफान बनते खुद को पा रहा हूँ और एक अर्सा बाद फिर अपनी खुशकिस्मती पर फख्र कर रहा हूँ कि इसकी रस्म इजरा मौलाना रफीउद्दीन साहब के साथ साथ उन्हीं मोहतरम अल्ताफ साहब की बदस्त भी हुई है. वो भी इतवार ही के दिन. याद पड़ता है कि मुझे साहिब सरवत बनने में कुछ 3.5 मिनट ही लगे थे, लेकिन साहिब सरवत इरफान बनते जवानी का बचपन बुढ़ापे की जवानी में तब्दील हो गया. याद पड़ता है कि मुझे साहिब सरवत बनने कुछ 3.5 मिनट ही लगे थे, लेकिन साहिब सरवत इरफान बनते जवानी का बचपन बुढ़ापे की जवानी में तब्दील हो गया. मेरी शेरी सफ़र की उम्र तवालत इन 2 तकारीब के दरमियानी अरसे से कुछ 1.5 साल ज़्यादा है, यानी अगस्त 1992 से सितंबर 2022 तक 30 साल मुकम्मल हो चुके हैं. ये अल्लाह ताला का मुझ पर एक अजीम एहसान ही तो है कि आज आप जैसे बिही खा अदब नवाज और शेर और सुकून के दिलदादा मेरी 30 साल मेहनत की किताबी शक्ल में रंग लाने का इस्तकबाल करने अपनी तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रख कर यहाँ तशरीफ ले आए हैं. पलक पे खाक की चुटकी को यूं सजा डाला, खुलूस आपका मुझको ये क्या बता डाला. पलक पे खाक की चुटकी को यूं सजा डाला, खुलूस आपका मुझको ये क्या बना डाला. ये आज आपने तखरीस की तो हद कर दी, कहाँ पे रखना था मुझको कहाँ बिठा डाला. मेरी खुशबख्तियों की फहरिस्त में एक इजाफा यूं भी हुआ है कि अपने मजमूए कलाम की इजरा मेरे दाइए अजल को लब्बैक कहने से पहले पहले मेरे बाकायदा हयात रहते हुए हो सकी. अल्हम्दुलिल्लाह. सरवत इरफान यानी दौलत इरफान लफ्जी एतबार से अपनी ज़ौज की जानिब इशारा करती है और ये मेरी ज़िंदगी की ऐन हकीकत भी है, क्योंकि किसी मर्द को एक नेक साले शरीक हयात का बीवी की शक्ल में अता होना अल्लाह की बड़ी नेमतों में शुमार है.
یہ میری سعادت ہے کہ مجھے یہ دولت راس آئی ہے. ویسے کہتے ہیں کہ behind the success of every man there is the hand of a woman, لیکن میں اسے تھوڑا توڑ موڑ کر یوں کہنا چاہتا ہوں, اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ behind my success there is the hand of two women, my mother and my wife. میری بچے ڈاکٹر ہیں, تو صرف ریاض احمد صاحب اور ہمارے عرفان احمد صاحب ان دونوں کی وجہ سے میں سینے پہ خم ٹھک کے کہہ سکتا ہوں میری بیٹی ڈاکٹر بھی ہے, گائنیکالوجسٹ بھی ہے. تو صرف دونوں کی محنت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دیا اور وہ خلوص کر دیا. اور بچی میری جب رائٹنگ لکھتی ہے تو اس کے پروفیسر ہوتی ہیں, ڈاکٹر ہے کہ یہ تحریر نہیں ہونا چاہیے کہ تم لوگ کتے بھی لے کے تاڑیں گے جو ہر چیز کو بھی سمجھنا نہیں کر کو تو لہٰذا لکھیے گا پورا ہو بہو یار عرفان کیا ہے سیم ویسا میری بچی کی تحریر انشاءاللہ ابھی دے کے تو گئے یہاں ہمارے یہاں پڑھتے چترا ہاسپٹل کے اندر میرے تو میرے حال میرے واسطے بہت قربانیاں دیے ہیں, لہٰذا میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. یہ میرے حال اللہ سے دعا کرتا ہوں اس وقت سے ڈانگے گا جب کیمسٹری پڑھاتے تھے اور وہ حساب پڑھاتے تھے, بچہ تو فیس لیتے مگر فیس لے کر بیت المال میں جمع کر کچھ نہیں لے لیتا. ایک نیا پیسہ فارم تھا آج تک انہوں نے نہیں لیا اللہ کے فضل و کرم سے. آپ جانتے ہیں 25,000 روپے ماہ سالانہ چندہ تھا بیت المال کا. یہ قربانیاں تھیں ان کے اور ان کے ساتھیوں کی. ڈاکٹر نصیر احمد صاحب, واجد علی صاحب ڈیرا ڈیزل والے تھے, ان لوگ یہ محنت سے آج کروڑوں لاکھوں کے اندر اللہ کا فضل ان کا خلوص کام کرتا گیا, لاتے گئے. بہرحال آج جو کتاب کا اجرا ہوا, آپ یہ سمجھو اجرا تو بہت کرتے ہیں پروفیسر, اس کی قیمت لگتی ہے, ابھی اٹھا کر دیکھو پیچھے قیمت نہیں, ہدیہ بھی نہیں ہے. یہ اس کا مطلب تھا یہ تھا کہ اس کتاب کے ایڈیشن کے چھپنے میں 70,000 روپے لگے ہیں, یہ فرسٹ ایڈیشن ہے. لیکن پورا جاز احمد صاحب اور عمران صاحب, کامران فرخان اور ان کے اہل خانہ, بس انہی لوگوں کے پیسے, کس کا بھی چندہ بھی نہیں, ڈونیشن بھی نہیں, اور کسی کے پاس جب خیسر جب کو ہاتھ پھیلا دی. تو لہٰذا اپنی اور اس کے بعد جو لکھے ہیں یہ صرف اردو کی فروغ کے واسطے کتاب والا تقسیم کر رہی. اس کا جو بھی ہدیہ آئے گا وہ بیت المال کے لیے. انہوں نے کہا کیا بیت المال میں بھی ایک شق ہے کہ آپ ڈائریکٹ بھی دے سکتے ہیں یا آپ لگا کر بھی بول سکتے ہیں اردو کی فروغ اردو اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے واسطے. تو لہٰذا جو بھی لے جائیں گے وہاں آصف بھائی کو بھی مینیجر بیت المال کے آپ ہدیے کے طور پر آپ کی حیثیت سے دیتے جائیں. وہ ایک آدمی بادشاہ کون کی گیا میرے جیسا آدمی کیا کہوں میں گیا کیا کر مجھے کیا بھی نہیں اللہ بھولے نہیں منگل تو ایک روپیہ نظر یہ میری شان کے خلاف ہے. جان لے تیری پوری سلطنت ہے یہ میری شان کے خلاف ہے. تو لہٰذا ایسا یہاں بھی وہ 100 روپئے 10 روپئے نہ کو پروفیسر آپ جاتے ہیں وہ بیٹھ کو ناشتہ کر دینا جے حبیب کیا کتنا کھاتی دوپہر کا بدلے جاتی. تو یہ دن آپ ٹھیک ہو جاؤ, آپ اپنی طاقت کے مطابق ہو گئی. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نوازے ہے تمنا کاپی پلیٹ رہی ہیں جے یہاں بڑے سارے رہی ہیں ہاسپٹل میں ڈائریکٹر رہی ہیں سب اللہ کے بدلے کرم دے 4 بیٹے بھی آپ کے بڑے جائیں چرا نہیں. تو لہٰذا آدمی شادی کے لیے تو خرچ کرنا ان کے لیے یہاں کتنے جنے بیٹھے سب واہ 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 کھانا سب ہو جائیں گے. میں کیا پوچھ سکتا ہوں کتنے میں شیر سمجھے لیکن یہاں جو لیڈیز بھی ابھی وہ بولنے سے پہلے کھڑے پڑ رہی تھی دنیا آیا تھا نا بنگلور کو روشن پہ بلائیں ہیں اب بھی بڑے پہلا مصرا پڑھ رہے تب بھی واہ وغیرہ سمجھ میں نہیں آیا تو بھی واہ واہ ان کو چلے گا اس سمے کو جہاں بولنا واہ واہ بولے ہلال کہاں ملے وہاں ہاتھ واہ 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 کے تو کیا پیدا ہوا. تو لہٰذا شعر سمجھنا نہیں پڑھنا نہیں آتا. اچھا اتنے بڑے کمیٹی میں دل پہ تھاپڑ کے ہوتا ہوں میں بھی قوم کا ایک فرد خوش قوم آپ اردو کی محبت میں یہاں جمع ہوئے تھی. تمہارے کتنے بچے اردو اسکولوں میں پڑھتے نظام کو بولو پسند کتنے دنیا کو ہے نہیں. اردو لیکچرر کا بیٹا انگلش اسکول وہاں کمانے کے واسطے ہے چاپنے کے واسطے نہیں ہے کوئی بھی آدمی کو پسند نہیں. پھر کیا اردو کی خدمت کے لیے جمع ہوئے
फर्स्ट टाइम बुलाई बड़े नाम डॉक्टर जावेद नईम बिट्टो ही ओह प्रोफेसर यार अहमद साहब का एहसान है पूरी कौम के बच्चों के ऊपर इसलिए जमा हो गए कोई सा भी संडे सफर का महीना शादियां भी नहीं है पूरे के पूरे आगे जो टच ये तो बहरहाल समझने वाला चट्टे अड्डे के घर में पे बड़ा था ये साला डाले तो सब बंदे बैठ को पड़ लेते हैं शादी उसके क्या होटल के अंदर मगर पंडा भी आया तो भी मेरे घर के अंदर रोड आता है इंडियन एक्सप्रेस गई मौके गया है स्क्रीन रूबी आता है शम्मा क्या क्या नहीं आता तुम्हारे क्या पढ़ना आता है नहीं तो लिहाजा उर्दू को पहले खत्म करने वाले हमें उर्दू इसका बदल जाए देखिए बालू खे का हाल ये हाल है और ये ख्याल कमाने गलत बालू खे होती लेकिन हाल चट्टे की कारण तो उर्दू निकाले करे ये नहीं पढ़ने वाले बच्चे नहीं की हुई